गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13। बच्चों, ये चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.5 तक हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.6। बच्चों, इस प्रश्नावली में आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखना है। बेलन आपको पता है क्या होता है, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में अपना इसका बताया था आपको कि बेलन क्या होता है। ये आपके पास कोई बेलनाकार डब्बा है या वस्तु है। इसका जो ये है, ये इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, पूरी लंबाई ये हो गई इसकी h। ठीक है, तो जो बेलन का आयतन से मतलब है कि जब ये पूरा भरा हुआ है, ये कितना स्पेस, कितनी जगह ये घेर रहा है, उसको हमें निकालना है। बेलन का आयतन हो गया, इसके अंदर हम कितना, इसकी धारिता कितनी, यही इसका आयतन होता है। ठीक, तो हम इसको निकालते हैं कौन से फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहाँ पर आर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो अब हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली ये समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.6। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों आपका कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। आपके पास कोई एक बेलनाकार बर्तन है। पहले तो सबसे पहले आप एक बेलनाकार बर्तन बना लीजिए। मैंने ऊपर बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं बनाया, लेकिन मैं आपके लिए बना रही हूँ। चलो, ये आपके पास कोई बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की परिधि, ये इसका आधार है। आधार यानी कि आधार कैसा बन रहा है, इसका वृत्ताकार बन रहा है ना। तो ये यानी कि क्या हो गया आपके पास 2 पाई आर, ये पहले ही दे रखा आपको कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, इसकी आधार की परिधि कितने 132 सेंटीमीटर। आगे मैं क्वेश्चन में लिखा है मैंने, पर पहले उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, h इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की परिधि आपको कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर। आधार की परिधि कैसी होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है आपको पता है, परिमाप, वृत्त का परिमाप है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है आपके पास। तो इसका मान आपको दे रखा है 132। इसमें आपको आर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको इसमें कहीं भी बेलन के आधार की त्रिज्या नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए। 2 इंटू पाई की जगह में आप लगाएंगे 22/7। आर को आप ऐसे रहने दीजिए, इक्वल्स टू 132। आर यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ये इसके साथ डिवाइड में चले जाएंगे। आप सिंपल इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, कैलकुलेशन आप सिंपल सी है। देखिएगा आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी कि हमें इसका आयतन निकालना होगा। तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा, अभी हमने इसके आयतन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वायर एच। जब हमने लिखा तो सारी वैल्यूज हमने इसमें लिखी 22/7, और आर क्या आ गया आपका 21 इंटू 21, और एच की जगह में क्या है 25। तो इसको सॉल्व करके आया आपके पास 34650। लेकिन अब इसको 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, कि वही पानी तो लीटर में ही फाइंड आउट करना होगा ना। आपको यहाँ पे लिखा भी है कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो बच्चों, आपके पास जब हम पानी लीटर में निकालेंगे, पानी का आयतन लीटर में निकालेंगे, तो आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपको याद रखना है। 1000 सेंटीमीटर, कई बार क्वेश्चन में दिया भी होता है, लेकिन जब ये नहीं दिया होगा तो आपको इसको लर्न भी करना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर। ठीक है, तो आपके पास तो क्या है 534,650 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर, इससे इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो डिवाइड करा के जो आएगा आपके पास 34.65 लीटर आपके पास क्या आएगा, इस टंकी में क्या है, पानी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, लकड़ी का कोई बेलनाकार पाइप है और जिसका आंतरिक व्यास क्या है 24 सेंटीमीटर, और जो बाहरी व्यास है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। कुल मिला के इस टाइप का बेलनाकार पाइप है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसका एक बाहर से भी है सेम इसी टाइप से, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, तो आपको पता है इसमें कि क्या है, जो अंदर का जो इसका क्या है आंतरिक व्यास, ये छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है ना, ये आंतरिक व्यास, ये है आपके पास, ये पूरा आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, जबकि जो बाहरी व्यास है ये पूरा वाला ये कितना है 28 सेंटीमीटर में। इसमें जगह नहीं हो रही थी, इसमें भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने नीचे वाले में दिखाया। तो जो बेलनाकार बर्तन के लिए आप आंतरिक व्यास देखेंगे 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास क्या है 28 सेंटीमीटर है। तो अब आपको त्रिज्या से मतलब होता है, व्यास से इतना नहीं होता है।
तो जब हमें आंतरिक त्रिज्या निकालनी होगी तो इसका हम हाफ कर लेते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरह से इसको मैंने छोटे आर से दिखा लिया और बाहरी त्रिज्या दिखा ली मैंने कैपिटल आर से, तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया। और पाइप की ऊंचाई आपको कितनी दी है, इसमें लिखा भी है कि पाइप की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है। तो इसमें आपको बताना है कि इस पाइप का द्रव्यमान इतना है, तो यदि लकड़ी का द्रव्यमान इतना है तो आपको निकालना क्या है, इसमें इस पाइप का द्रव्यमान आपको निकालना है। द्रव्यमान यानी कि उसका द्रव्यमान मास निकालना आपको, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और इसमें ये भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, लकड़ी के 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है, 0.6 ग्राम है। तो आप पहले इसका आयतन निकाल लीजिए। जब इसका आयतन निकल जाएगा तो उसका द्रव्यमान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लकड़ी का आयतन कितना होगा, क्योंकि एक ऐसा पाइप है, इस टाइप का पाइप है ये कि एक बाहरी भी है और एक आंतरिक भी है ना। तो आपको इस पाइप का पहले द्रव्यमान आयतन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, πr²h, ये आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन हमने निकाला। तो πr² माइनस πr² स्मॉल आर और एच तो सेम ही है दोनों में, लेकिन आर के हैं अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक बार बड़ा आर कैपिटल आर लिखा है, एक बार छोटा आर लिखा है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ आप पुट करिए। इसमें से मैंने पाई एच सेम रहेगा, ये मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन क्या है इसमें r² माइनस स्मॉल r²। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करिए कि पाई की जगह में मैं क्या लिख लूँगी, 22/7 और एच की जगह में 35। कैपिटल आर कितना है आपका 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 35, ये 14 का स्क्वायर के 196, 12 का स्क्वायर के 144, इन दोनों को माइनस के 52 आया। इसको 7 5 35 काटा और इसको काट के हमारे पास जो सॉल्व करके आए वो आया आपके पास 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो आपको इतने का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए गुणा करेंगे। तो गुणा करके जो आपके पास आएगा, यहाँ पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान इतना है, तो इतने का कितना होगा, गुणा करके जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपके पास 3432 ग्राम। ये ग्राम में, इसको किलो में कन्वर्ट कर रही है, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.432 ग्राम होता है, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। कोई हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, वो 2 प्रकार के पैकेट्स में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा, जिसकी ऊंचाई इतनी है। आपके पास एक आयताकार टिन का डब्बा है, आयताकार टिन के डब्बे में ये पैक है, ठीक है, जिसमें जैसे फ्रूटी वगैरह के डब्बे होते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। जबकि जो दूसरा डब्बा है वो कैसा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है। दूसरा कैसे में पैक है, वो एक बेलनाकार डिब्बे में पैक है, जैसे आपके पास नॉर्मल डिब्बे होते हैं, बेलनाकार डिब्बे, ठीक है, उनमें पैक है। तो आपको बताना है इसमें कि किसका आयतन अधिक है, किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, यानी कि किस में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है और कितनी आ रही है। तो यानी कि जिसका आयतन अधिक होगा उसी में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, और कितनी अधिक होगी आप माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले हम आयताकार डिब्बे के लिए निकाल रहे हैं। इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आप आयतन निकालिए, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, 5 × 4 × 15, ये आ गया आपके पास 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 5 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपको दी है। उसी प्रकार बेलन के आधार के लिए आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। बेलनाकार डिब्बा आपको पता है ना कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा बेलनाकार डिब्बा, इस टाइप के डिब्बे में रखिए, ठीक है। तो इसके आपको पता है कि क्या है, आधार का व्यास, यानी कि आधार है, इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास मतलब ये वाली पूरी दूरी। तो आपकी इसकी त्रिज्या, हमें तो हाफ से मतलब होता है, हमें आर चाहिए होता है, तो आर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ऊंचाई क्या दे रखे आपको, 10 सेंटीमीटर, सवाल में आपको दे रखी कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसका आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन किस फॉर्मूले से निकलता है, πr² h से।
तो आप इसमें देखेंगे बेलनाकार डब्बे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच किया, सारी वैल्यूज इसमें लगाई, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 7/2 का स्क्वायर है और एच की जगह में 10 है। इसको सॉल्व किया तो 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब आपको पता है कि उस पहले वाले डिब्बे आयताकार डिब्बे का कितना आया था, 300 सेंटीमीटर क्यूब आया था, इसका 385 आ रहा है, यानी कि तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है। और कितना अधिक है, 385 माइनस 300 करेंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इतना अधिक है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ रहे हैं आप, बाहर बाहर का जो बोला था, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं बाहर बाहर का। ठीक है, आयतन पूरा होता है जो अंदर भरा हुआ होता है आयतन, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आप खोखले का निकाल रहे, बाहर बाहर का निकाल रहे हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई इतनी है, तो ज्ञात कीजिए उसके आधार की त्रिज्या। ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा और उसकी हाइट दे रखी, तो हमें उसके आधार की त्रिज्या निकालनी, आर निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच होता है। तो इसकी हमें क्या वैल्यू दे रखी है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कह रहा है कि पाई की जगह में क्या लो, 3.14 लो, 3.14 लो, तो 2 इंटू पाई की जगह में 3.14, आर हमें ज्ञात करना है, एच की जगह में 5 है, 94.2, यहाँ से आप आर सॉल्व करिए, 94.2 ये सारी डिवाइड मल्टीप्लीकेशन है तो इसका डिवाइड में जाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास अब त्रिज्या भी आ गई है। अब आपको बेलन का क्या निकालना है, आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह में क्या है 3.14 और आर की जगह में क्या है 3 इंटू 3 और एच की जगह में क्या है आपके पास, हाइट कितनी आ गई इसकी 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। हमारे पास कोई 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है और जिसके हमें अंदर पे क्या करना है, अंदर में पेंट करना है, उसके अंदर की दीवारों पे हमें पेंट करने हैं और उसमें कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 2200 रुपये का उसमें खर्चा आ रहा है। ठीक है, यदि पेंट कराने की दर, अगर हम किस रेट से पेंट करा रहे हैं कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये में हम 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर पा रहे हैं, तो 2200 रुपये में हम कितना पेंट करेंगे, जितना हम उस पर पेंट कर पाएंगे, जितना मीटर स्क्वायर अंदर अंदर पेंट करें तो वही तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लेंगे इसमें कि बेलनाकार बर्तन के लिए हमें ऊंचाई कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की पेंटिंग का खर्चा कितना है, इसमें 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है और पेंट का व्यय कितना हुआ, टोटल 2200 रुपये का पूरा खर्चा आया। यानी कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि 20 रुपये में, आप देखो कि 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, तो 2200 रुपये में कितना होगा, 2200/20 यानी कि 110 मीटर स्क्वायर पर पेंट होगा। और ये 110 मीटर यानी कि आंतरिक वाले पर ही हम पेंट कर रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें कह रहा हूँ कि आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या यानी कि आर निकालना है आपको। तो ये क्या है आपके पास, 2πRh, ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो है। और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू क्या है, 110 है, 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में आर और एच की जगह में 10, 110। आर यहाँ से आप फाइंड आउट करिए, 110 इंटू 7 वगैरह ये मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में चले जाएंगे, ये सॉल्व किया तो 1.75 मीटर ये निकल के आ गया। अब बेलन के बर्तन की धारिता आपको निकालनी है, यानी कि बर्तन का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करिए, तो आपके पास जो बर्तन की धारिता आएगी वो क्या आएगा, बर्तन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज पुट करिए, पाई की जगह में 22/7, आर क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर दे रखा है आपकी, और एच की निकाला था हमने, और क्या हो जाएगा एच की जगह में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज मीटर में थी तो इसलिए मीटर क्यूब आएगा, लेकिन अब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें आपको लीटर में, किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 किलो लीटर होती है। अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। तो इतने मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होंगे, इतने ही तो होंगे, इसको किलो लीटर में लिख दिया बस। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ वैल्यूज़ आपको ऐसे याद करनी होती हैं जस्ट मेमोराइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास।
कि ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वाले कोई बेलनाकार बर्तन है, उसकी धारिता यानी कि धारिता मतलब कैपेसिटी, उसका आयतन, उसमें इतना पानी आ सकता है 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। हमें इसको बनाने के लिए एक बर्तन बनाना है, बेलनाकार बर्तन, तो हमें इसके लिए भी कितने मीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी। तो आप सबसे पहले इसकी क्षमता के हिसाब से हम इसको करेंगे क्वेश्चन को, कि हमें पता है कि बेलनाकार बर्तन की क्षमता कितनी है, 15.4 लीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर, है ना। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने कि अब इसको आप लीटर में तो लिखेंगे नहीं, जब आपको उसको जब सारी वैल्यू मीटर में है और यहाँ आंसर ये इसकी धारिता क्षमता लीटर में दे रखी है, इसको भी आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में। आपको पता है कि क्या दे रखा आपको कि 100 लीटर 1000 लीटर इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको, 1 मीटर क्यूब। तो आप यहाँ से लिखिए कि 1000 लीटर का मान क्या है, 1 मीटर क्यूब। तो 15.4 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 15.4 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से मैंने एक डेसिमल हटा दिया यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ डेसिमल हटाने पे, क्योंकि आप 10 से इसको इंटू करेंगे तो तभी तो डेसिमल हटेगा। फिर यहाँ से 10 से इंटू करने पे यहाँ 3 जीरो थे तो 4 जीरो आ जाएंगे ये। तो यानी कि इसकी क्या है, धारिता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो इसका आयतन है। धारिता वही तो होती है, धारिता का क्या मतलब है, आयतन। तो यही तो बेलनाकार का आयतन है, तो यही तो इसका आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 154 अपॉन 10,000। तो आप सारी वैल्यूज इसमें लगाइए। पाई की जगह में 22/7 है। आपको इसकी तिरजा नहीं पता, पहले आप आर स्क्वायर निकालेंगे, आर स्क्वायर, और एच की जगह में क्या है 1 इक्वल्स टू 154 अपॉन 1000। तो यहाँ से आप आर निकालिए। जब आप यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सारी डिजिट्स को आप इधर उधर ले आए, तो 154 इंटू 7 इन अपॉन 22 अपॉन 10,000। आपने इसको काटा, 22 को किससे काटा, 154 में 7 टाइम्स गया, तो यहाँ हो गया 7 इंटू 7। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हमें केवल आर फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको पहले आप इतना लंबा मत सॉल्व कीजिएगा इसको कि 49 10,000, आपको फिर वर्गमूल निकालने में दिक्कत आएगी। आप इसको ऐसे पेयरिंग में पहले ही है, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10,000 को 100 इंटू 100। तो आर स्क्वायर इसका हमने वर्गमूल करा, तो इसमें हमने अंडर आर, हम ये तो आर स्क्वायर था, हमें आर चाहिए, हमने इसका वर्गमूल किया, तो 7 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन 100। तो इनमें से एक पेयर बाहर आता है, तो ये 7 अपॉन 100 हो जाएगा जब आंसर होके निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 100 के डिवाइड आपने 7 में किया तो 0.07 ये मीटर आ गया। अब हमें पता है कि क्या बनाना है, हमें धातु की चादर की आवश्यकता है, धातु की चादर हमें बनानी है। तो धातु की चादर भाई हमें कैसे बनानी है, ये एक तो बाहर का सरफेस आएगा, एक हमें ये वाली चीज़ें बनानी है, ये बाहर की वॉल, और एक इसके साथ हमें ये नीचे इसको बेस भी तो देना है, खुली टंकी है, ठीक है। एक हमें इसको क्या, खुली टंकी नहीं बंद टंकी, हमें इसको एक क्या देना है, एक बेस देना है, एक बेस ये देना है हमें इसको, और एक बेस हमें इसको यहाँ पे ढक्कन लगाना है, और यहाँ पे ये नीचे इसका बॉटम हो जाएगा। तो जो ये तो क्या हो गया इसका, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके लिए हमने 2πr/h लिख लिया, और ये वाला गोला क्या हो गया आपके पास, πr स्क्वायर, और ये वाला वृत्त क्या हो गया आपके, ये वाला वृत्त πr स्क्वायर, ये वाला वृत्त πr स्क्वायर। तो इसके लिए हमने कर लिया कि 2πr/h, तो ये वाला पोर्शन हो गया, और πr स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसको, 2πr² लिखा, दोनों को जोड़ के 2πr² आया। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, कॉमन कर लिया, यहाँ h और यहाँ का r रह गया। 2 इंटू 2, पाई की जगह में 22/7, r की जगह में क्या आ जाएगा 0.07, और h की जगह में क्या है, इसकी ऊंचाई कितने 1 प्लस r की जगह में क्या 0.07 मीटर। तो ये 2 इंटू 22 44 इंटू 7 आ गया 0.07 इंटू इनको जोड़ा तो 1.07 आ गया, 7 इसको काटा 0.01 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4708 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों के, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, कोई बेलनाकार कटोरा है जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर है, बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, और इसको कितने तक भरा जाता है 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है, और इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन, तो इस अस्पताल में अगर 250 रोगी हो तो उनको प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता होगा। तो पहले हम एक का निकालेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे 250 के लिए निकालना होगा तो ज़्यादा से 250 से गुणा करेंगे। तो पहले आप एक का आयतन निकालिए, कटोरे का आयतन निकालेंगे, तो एक सूप का आयतन। ठीक है, तो आधार का व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कटोरे की ऊंचाई कहाँ तक भर रहे हैं हम इसमें सूप 4 सेंटीमीटर तक हम इसमें भर पा रहे हैं।
ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 7/2 इंटू 7/2 और एच की जगह में 4, तो ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसको 250 रोगियों के लिए बनाना है। ये तो एक रोगी के लिए बन रहा है इतना, तो 250 के लिए कितना बनेगा, उसको गुणा कर लिया तो ये आ जाएगा आपके पास 38500 सेंटीमीटर, ये cm है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आपको सूप सेंटीमीटर क्यूब में तो हम निकाल नहीं सकते, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो ये मैंने लिखा, ठीक। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में भाई कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। थोड़ा मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये 1 लीटर होगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो इतने में कितने होंगे, 38500 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो 38500 अपॉन 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, आप इसको देखिए, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। आपको ये मेमोराइज़ करना है। तो इतने में कितने होंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्नावली। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।